और हम जानते हैं वी आर द स्पिरिचुअल हाउस ऑफ इज़राइल, हम इज़राइल के आत्मिक घराने आप और हम हैं। हमको परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं कि मुझे खोजो और तुम जीवित रहोगे। हम सब चाहते हैं कि हम जीवित रहें। हम सबसे अगर हम पूछेंगे कि क्या हम आत्मिक रीति से हम जीवित रहना चाहते हैं, हम कहेंगे हाँ, हम जीवित रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देयर आर टाइम्स व्हेन इन आवर लाइफ देयर आर सम एरियाज विच आर डेड। कुछ एरिया होते हैं हमारे जीवन में जो मर रहे हैं, जो सड़ रहे हैं। हम चाहते हैं वो निकल सके हमारे जीवन में। एंड देयर इज ओनली वन वे टू एंश्योर दैट एवरी सेक्शन ऑफ आवर लाइफ इज अलाइव। इट इज ओनली व्हेन वी सीक यहोवा, वी सीक आवर गॉड, यहोवा पिता एंड पुत्र यीशु मसीह एंड पवित्र आत्मा। हम जानते हैं त्रिएक परमेश्वर हैं, इनको हमें खोजना बहुत ज़रूरी है। इनके द्वारा ही आप और हम जीवित रह सकते हैं। पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को बोला, आज भी परमेश्वर यही चीज़ कहते हैं कि हमें परमेश्वर के खोज में आगे बढ़ना है। किसको परमेश्वर बोल रहे हैं? इज़राइल के घराने को प्रभु कह रहे हैं, कोई अन्य जाति को नहीं बोल रहे हैं। उनके लिए भी बात ठीक है, उनके लिए भी ठीक बात है दैट इफ़ दे सीक गॉड, अगर वो परमेश्वर खोजेंगे वो जीवित रहेंगे। मगर यहाँ बात हो रही है गहराइयों में हमें बढ़ने की ज़रूरत है। नाउ व्हाट डज इट मीन टू सीक गॉड? परमेश्वर को खोजने का मतलब क्या होता है? एज वी नो दैट द बाइबल इज रिटन इन हिब्रू, द ओल्ड टेस्टामेंट इज रिटन इन हिब्रू एंड अरामिक, इब्रानी और आरामिक के भाषा में लिखा है। तो इन द हिब्रू द वर्ड फॉर सीक, खोजना, द वर्ड दौराश इज यूज। दौराश एक इब्रानी शब्द है जिसका प्रयोग किया गया है। और दौराश का जो मतलब है, इट्स क्वाइट अ लॉट। इट मीन्स टू ट्रेड प्रॉपरली। टू ट्रेड प्रॉपरली मतलब टू वॉक प्रॉपरली, केयरफुली, सही तरीके से चलो, सही तरीके से पैर रखने की ज़रूरत है। हम जानते हैं कि जब आप कहीं अंधेरे में आप चल रहे हैं या आप वो जंगल के थ्रू आप जा रहे हैं, तो यू हैव टू ट्रेड प्रॉपरली। आपको बड़ा केयरफुली, ध्यान से आपको चलना पड़ता है। आप ऐसे ही अंधाधुंध नहीं चल सकते हैं। जैसे आप सड़क पे आप चल रहे हैं तो म्यूज़िक लगा के आप चल सकते हैं, आंखें बंद करके भी आप सड़क पे चल सकते हैं। मगर जब कोई terrain is difficult, we have to tread properly. In the same way, God says to seek God, we have to tread properly. We have to do things the right way. In the sense, पवित्रता में सही तरीके से हमें परमेश्वर के पीछे हमें चलने की ज़रूरत है। That same way, word दौराश also means to frequent properly. To frequent मतलब लगातार जाते रहो परमेश्वर के पीछे, लगातार। कभी कभी नहीं, कभी कभी होता है कि हमने संडे मॉर्निंग हमने प्रभु को बहुत खोजा, अच्छा है, मगर लगातार हमें परमेश्वर को खोजना है। अपने जीवन के हर दौड़ पे, जैसे हमने गाया था, हमें परमेश्वर को खोजते रहना है। वी नीड टू फ्रीक्वेंटली सीक गॉड, नॉट समटाइम्स सीक गॉड, बट रेगुलरली, फ्रीक्वेंटली वी नीड टू सीक गॉड। दैट वर्ड दौराश, इट ऑल्सो मीन्स टू फॉलो, टू परस्यू। परस्यू मीनिंग पीछा करना, फॉलो मतलब पीछे पीछे जाना और पीछा करना। कभी कभी क्या होता है दैट हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति काफ़ी अच्छी लगती है हमको, और बहुत दिस रिच प्रेजेंस ऑफ गॉड, एक बहुत ही रिच प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति काफ़ी बहुतायत से हमें लगती है। फिर कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु की उपस्थिति चली गई। परमेश्वर कहते हैं पीछे करो प्रभु का, प्रभु के पीछे जाओ कि परमेश्वर की उपस्थिति वापस आ जाए। शायद हमारा मन भटक गया उस टाइम, शायद हमारे मन में और कोई ख्याल आ गया, उस कारण से परमेश्वर की उपस्थिति कम हो गई। मगर प्रभु का वचन कहता है दौराश का मतलब है व्हेन वी सीक गॉड, इट इज़ टू गो आफ्टर हिम, टू आस्क फॉर हिम। इट ऑल्सो मीन्स टू आस्क, पूछना। When we say seek God, परमेश्वर को खोजो, मतलब it also means to ask God. हमें परमेश्वर से मांगना है, प्रभु से बात करना है, परमेश्वर से मांगना है। We must speak with him. हम प्रभु से बात करेंगे तभी हम परमेश्वर को सही तरीके से हम चाह पाएंगे। जीवन के कई क्षेत्र हैं जो मर रहे हैं या मर गए हैं, उनको जीवित रखने के लिए परमेश्वर ही सोल्यूशन है, और कुछ हमारा सोल्यूशन नहीं है। हम शायद अपने आप का, अपना मन शायद हम इन्वॉल्व कर दे, अच्छे चीज़ों में कर सकते हैं, मगर अगर हमें वो मरे हुए क्षेत्रों को अगर हमें जीवित रखना है तो परमेश्वर ही हमारे सॉल्यूशन है, और कुछ हमारे सॉल्यूशन
नहीं है। बाकी चीज़ें अच्छी होती हैं, मगर ओनली गॉड कैन हेल्प अस, ओनली गॉड कैन कीप एवरी एरिया ऑफ आवर लाइफ अलाइव। फॉर गॉड सेज सीक मी एंड लिव, मुझे खोजो और तुम जीवित रहोगे। दवराश का एक और मतलब है टू वर्शिप, मतलब परमेश्वर की आराधना करो। So when we seek God, it means we need to seek God through worship also. परमेश्वर के सामने हम झुक सके, प्रभु के महानता को हम लोग देख सके, उनके सामने हम झुक सके। तो वर्शिप के द्वारा भी हम प्रभु को हम सीख करते हैं, हम प्रभु को हम खोजते हैं। It also means to frequently seek, लगातार परमेश्वर को खोजते जाओ, लगातार, not just maybe during the retreat or during a Sunday or some other day, नहीं, लगातार प्रभु को हम खोजते जाए। जिस रीति से आप और हम, if we want to stay alive, we have to regularly do certain things. In the same way, to be spiritually alive, आत्मिक रीति से जीवित रहने के लिए हमें रेगुलरली कुछ करना है, वो है परमेश्वर को खोजना है, प्रभु के पीछे चलना है। Now, in this verse which we just read, there are three places which are mentioned. One of the places is Beersheba. If you can just show Beersheba, this is a place of the Old Testament. ये Beersheba है और पुराने नियम में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह था। इसका मतलब है वेल ऑफ सेवन, सात का कुआं। Now, as we read in Amos, Bible says do not seek Beersheba, so we need to know what is Beersheba. प्रभु का वचन कहता है कि बियरशीबा को मत खोजो, परमेश्वर को खोजो। मगर बियरशीबा एक अच्छी जगह है। क्या था इसके बारे में हमें पता चलता है जेनेसिस चैप्टर 21 में, उत्पत्ति चैप्टर 21 में 21 में हमें पता चलता है बियरशीबा के बारे में। लेट्स रीड जेनेसिस चैप्टर 21 एंड देयर वी फाइंड अबाउट एब्राहम। ही मेड अ ट्रीटी विद अ पर्सन कॉल्ड अबीमेलेक, और इब्राहिम ने वहाँ पर एक ट्रीटी उसने बनाया विद अबीमेलेक के साथ। एंड in the same way, it is God who makes a treaty with us. Let's read from verse 27 to verse 30. Genesis, उत्पत्ति चैप्टर 21 और वर्स 27 से वर्स 30 तक। तब अब्राहम ने भेड़ बकरी और गाय बैल अबीमेलेक को दिए और उन दोनों ने आपस में वाचा बांधी। अब्राहम ने भेड़ की 7 बच्ची अलग कर रखी। तब अबीमेलेक ने अब्राहम से पूछा, इन 7 बच्चियों का जो तूने अलग कर रखी हैं क्या प्रयोजन है? टिल वर्स 30, वर्स 30 तक पढ़िएगा। उसने कहा, तू इन 7 बच्चियों को इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मैंने यह कुआं खोदा है। So Abraham he gave these 7 lambs as a witness, as a साक्षी। 7 उसने मेमने दिए एक साक्षी के रूप में, as a witness. And we know that numbers in the Bible, they have a spiritual meaning, they have a spiritual significance. The number 7, it means perfection, it means completeness. Number 7 जो है बाइबल में जब जहाँ लिखा है उसका मतलब है completeness, पूर्णता, and perfection मतलब सिद्धता। तो परमेश्वर के तरफ से इब्राहिम एक सिद्ध बलिदान उसको देता है उस वाचा को पूरा करने के लिए। इसका जो मान्य मीनिंग इन आवर लाइफ इज दैट इट इज गॉड। नाउ इब्राहिम मीन्स फादर ऑफ मेनी और फादर ऑफ अ मल्टीट्यूड। इब्राहिम का मतलब है, एंड वी नो दैट गॉड, इट रिप्रेजेंट्स गॉड इन अ वे बिकॉज गॉड इज द फादर ऑफ मेनी, ही इज द फादर ऑफ ऑल ऑफ अस एंड all of us all over this earth. So God makes a covenant with us and he gave us a perfect sacrifice. और वो सिद्ध बलिदान हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर के मेमने, वो स्वयं है, सिद्ध है, कंप्लीट है, उनमें कोई भी कमी नहीं है ना। उन्होंने ये बलिदान किया और हमारे साथ एक वाचा उन्होंने बांधा ना। उस वाचा, वो जो वाचा है दैट्स इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वो आपके लिए, हमारे लिए वो कीमती वाचा है। लेट्स रीड जेनेसिस चैप्टर 21 एंड वर्स 31, 21 एंड 31। उन दोनों ने जो उस स्थान में आपस में शपथ खाई, इसी कारण उसका नाम बेशर्बा पड़ा। बेरशेबा उसका नाम रखा बिकॉज दीज 2 men इन्होंने वहाँ पर शपथ खाई।
दे swore an oath there. So Beersheba का मतलब है well of oath और well of 7, शपथ का कुआं या 7 का कुआं, इसका मतलब ये है. तो इट्स अ प्रॉमिस, इट्स अ परफेक्ट कवेनेंट, एक सिद्ध शपथ है, एक सिद्ध कवेनेंट. व्हाट इज कवेनेंट इन हिंदी? वाचा. एक सिद्ध बलिदान है जो परमेश्वर ने आपके साथ, हमारे साथ प्रभु ने बनाया विथ द लैम्ब ऑफ गॉड. ये सर्वसिद्ध परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं उनमें कोई भी कलंक नहीं था, कोई भी दाग, कोई भी धब्बा नहीं था. कई लोग आए थे पता करने के लिए क्या कमी है प्रभु यीशु के जीवन में, पर हम जानते हैं कोई कमी प्रभु यीशु मसीह के जीवन में नहीं मिला. ना वो झूठ बोलते थे, ना चोरी किया, ना पाप किया, कोई भी गलत काम उन्होंने नहीं किया. वो सिद्ध बलिदान थे आपके लिए, हमारे लिए. नाउ इन एवरी कवनेंट देयर आर 2 साइड्स. हम जानते हैं हर एक वाचा में 2 पार्टीज होते हैं. पार्टी 1 होता है, पार्टी 2 होता है. रेंट एग्रीमेंट होते हैं, रेंट एग्रीमेंट में एक पार्टी होता है, दूसरा पार्टी होता है. जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे ढेर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसमें हरदम मिनिमम 2 पार्टीज होते हैं. और दोनों पार्टीज का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक कर्तव्य होता है, एक जिम्मेदारी होती है. दोनों को उस वाचा का पालन करना है. अगर उसमें से एक भी उस वाचा को तोड़ देता है तब हम जानते हैं कि वो वाचा टूट जाता है. सो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल. तो इस वाचा में इब्राहिम अबीमेलेक के बीच में दोनों को इसका पालन करना था. ये जो वाचा है हमारा परमेश्वर के साथ, इसमें हम दोनों को इसका पालन करना है. परमेश्वर को भी करना है, हमें भी करने की ज़रूरत है. सो गॉड इज़ फेथफुल एंड रिस्पॉन्सिबल. परमेश्वर हम जानते हैं अपने वाचा को कभी भी वो तोड़ते नहीं है, मगर हमारी भी एक जिम्मेदारी है. अक्सर क्या होता है, हम सोचते हैं हाँ प्रभु आपने नया नियम दिया, नया वाचा आपने दिया, धन्यवाद उसके लिए. पर हमें ध्यान रखना है कि हमें भी उसका पालन करने की ज़रूरत है. अगर हम पालन उसका नहीं करेंगे वो वाचा टूट सकता है. एट द सेम टाइम गॉड सेज लेट दिस कवेनेंट नॉट बी योर गोल. साथ साथ में प्रभु ये भी कहते हैं कि ये जो वाचा है ये आपका गोल ना बन जाए. ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, पर ये हमारा गोल ना बन जाए, हमारा लक्षण, हमारा लक्ष्य ना बन जाए. ये हमारा लक्ष्य परमेश्वर होना ज़रूरी है. बिकॉज गॉड सेज डू नॉट सीक बियरशीबा. बियरशीबा को मत खोजो, मुझे खोजो, तब तुम जीवित रह सकते हो. सो लेट गॉड बी आवर फोकस. यस इट्स अ कवेनेंट विद गॉड, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कवेनेंट है. नया नियम का एक कवेनेंट है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है, सर्वसिद्ध बलिदान के द्वारा हुआ है. मगर ये वाचा हमारा गोल नहीं है, हमारा गोल परमेश्वर है. इसका मतलब ये नहीं है कि वाचा बेकार है, नहीं, वाचा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. वाचा के बिना हम परमेश्वर के पीछे हम नहीं चल सकते हैं. मगर अगर दोनों की तुलना की जाए, हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? परमेश्वर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. भविष्यवाणी में भी हमने ये सुना था कि जो ऐसा बंदा जो परमेश्वर के पीछे जाता है, जो प्रभु को खोजता है, प्रभु उसके मन में भरे रहते हैं, वैसा होना बहुत ज़रूरी है. सो वी आर नॉट टू सीक द कवेनेंट, बट वी नीड टू सीक द कवेनेंट मेकर. हमें वाचा को नहीं ढूंढना है, बल्कि उनको ढूंढना है जिन्होंने वाचा हमारे साथ बनाया है. नाउ विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट? ऑब्वियसली द पर्सन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सपोज कोई बंदा आपके साथ कोई ट्रीटी बनाता है, कोई वाचा बनाता है, तो ऑब्वियसली द पर्सन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट द पेपर. उसी रीति से जो नया नियम जिसके अंदर आप और हम हैं, जिसके द्वारा हम सब जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है. परमेश्वर जिन्होंने ये वाचा बनाया है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दैट्स व्हाई गॉड सेज डू नॉट सीक बेथेल, डू नॉट सीक बियरशीबा, सीक मी एंड लिव. तुम बियरशीबा को मत खोजो, उस वाचा को मत खोजो, तुम मुझे खोजो, अर्थात परमेश्वर को खोजो. बिकॉज ही अलोन कैन कीप अस स्पिरिचुअली अलाइव. So in the Old Testament we know that the Lord had verbally called his people into a covenant. पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने लोगों को वर्बली बोल के एक वाचा में परमेश्वर उनको लेकर आए थे. जब मूसा को प्रभु ऊपर पहाड़ पर ले गए थे, तब परमेश्वर ने उनको पहाड़ पर रखा और उस मूसा को बोला कि मैं एक वाचा
अपने लोगों के साथ बनाता हूँ। फिर मूसा ऊपर ही था, फिर थोड़े टाइम के बाद प्रभु ने लिख कर एक वाचा उनको दिया। हम जानते वो थे 10 नियम के द्वारा वो वाचा पूरी होती है। एंड व्हेन मोसेस वाज कमिंग डाउन द माउंटेन, और जब मूसा जब उस पहाड़ से नीचे उतर रहा था, देन ही सॉ दैट द पीपल वाज सिनिंग। जब मूसा ने नीचे पहाड़ से उतरा, उसने देखा कि प्रभु के लोग जो है वो ऑलरेडी पाप कर रहे हैं, उस वाचा को भूल गए जो वर्बली प्रभु ने बोला था, और फिर थोड़े टाइम में प्रभु लिख रहे थे उसको, उस वाचा को परमेश्वर के लोग भूल गए थे। और जब परमेश्वर ने उनसे बात किया था, प्रभु ने उनको बोला था, ये रास्ते दैट विल यू फॉलो आफ्टर मी, दे सेड यस वी विल फॉलो आफ्टर यू। उन लोगों ने बोला हाँ प्रभु, हम आपके पीछे हम चलेंगे। और उस चीज़ को बहुत जल्दी भूल गए, परमेश्वर को बहुत जल्दी भूल गए। प्रभु ने चमत्कार 10 प्रकार के चमत्कार किए, और भी उसके बाद चमत्कार किए। गॉड डिड मेनी मिरेकल्स फॉर दिस पीपल विद इन अ स्पैन ऑफ अ फ्यू मंथ्स, फ्यू डेज, दे फॉरगॉट इट ऑल। सब चीज़ भूल गए इस परमेश्वर को, और जाकर हम जानते हैं मूर्ति पूजा में ये लोग फंस गए। एंड देन व्हेन मोसेस केम डाउन दैट माउंटेन, वी नो दैट ही सॉ व्हाट वाज हैपनिंग। उसने देखा क्या क्या पाप वहाँ पर हो रहा था, और मूसा ने वो जो 10 नियम के जो टैबलेट्स थे, जो पत्थर थे, पत्थर की पेटियाँ बोलते हैं, पत्थर की पेटियाँ, व्हाट्स इट कॉल्ड, पट्टियाँ, पत्थर की पट्टियाँ, मूसा ने उसको फेंक के उसको उसने तोड़ा। बिकॉज परमेश्वर के लोगों ने ऑलरेडी उस नियम को तोड़ दिया था, उस वाचा को तोड़ दिया था। इन 2 पट्टियों का कोई फ़ायदा नहीं रहा। उसलिए हम जानते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को जज नहीं किया, प्रभु ने मूसा को जज नहीं किया। जब मूसा ने ये 2 पट्टियों को तोड़ दिया, तो प्रभु ने मूसा को ये नहीं बोला, मूसा मैंने इतने मेहनत से इसको लिखा और तुमने ऐसे ही इसको तोड़ दिया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोगों ने वो नियम पहले ही तोड़ दिया पाप करके, तो इन पट्टियों का कोई फ़ायदा नहीं रहा। That's why God says in Amos 5:4, do not seek बेयरशीबा, बेयरशीबा को मत खोजो, उस वाचा को मत खोजो, परमेश्वर को खोजो। सो वी नीड द कवनेंट, हमें उस वाचा हमें चाहिए। वी नीड टू कीप द कवनेंट, हमें उस वाचा को रखना भी है। बट मोर देन दैट वी नीड टू सीक गॉड, उससे कहीं ज़्यादा हमें परमेश्वर को हमें खोजना है। जब हम प्रभु को हम खोजेंगे तो वी विल देन कीप द कवनेंट। अगर हम परमेश्वर को खोजेंगे तो हम उस वाचा को आप और हम रखेंगे, उसको हम पूरा भी करेंगे। अगर ये प्रभु के बच्चे जो है परमेश्वर को खोजते तो अपने आप ही उस वाचा को पूरा करते हैं। जैसे मूसा, उसके लिए वो 2 पत्थर का कोई मतलब नहीं था, मेन था वो परमेश्वर को खोज रहा था। ही वॉज सीकिंग गॉड, ही वॉज फॉलोइंग आफ्टर गॉड, एंड इवन दो दोज टैबलेट्स वर ब्रोकन, मोसेस स्टिल कंटिन्यू टू वॉक आफ्टर गॉड। मूसा फिर भी लगातार परमेश्वर के पीछे चलता रहा। सो दैट इज बेयरशीबा। द सेकेंड प्लेस गॉड सेज डू नॉट सीक गिलगैल। लेट्स सी अ फोटोग्राफ ऑफ गिलगैल। तो गिलगैल इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्लेस। ऐसा है, थोड़ी हरियाली भी है, सम बिल्ट अप प्लेसेस भी हैं। दिस इज जस्ट वन फोटोग्राफ of Gilgal. So to understand Gilgal, let us read Joshua chapter 5. यहोशू चैप्टर 5 और वर्स 2 से 9 पढ़ते हैं। यहोशू चैप्टर 5 एंड वर्स 2 से 9। So chapter 5 verse 2 to verse 9. Joshua chapter 5 verse 2 to 9. उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इज़राइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ियां नामक टीले पर इज़राइलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले थे, वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मिस्र से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए,
उनमें से किसी का खतना ना हुआ था, क्योंकि इज़राइली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मिस्र से निकले थे वे नष्ट न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की ना मानी थी। इसलिए यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्र जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से करवाया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना ना होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। So in Amos, as we read, it says, "Do not go to Gilgal." Amos में जैसे हमने पढ़ा था, गिलगाल मत जाओ, and Gilgal means roll or rolling, लुढ़कना। गिलगाल का मतलब है लुढ़कना, because यहोशू चैप्टर 5 वर्स 9 में प्रभु ने कहा कि just read verse 9 again please. Joshua chapter 5 and verse 9. जब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नाम धराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। I have taken it away. I have rolled it away. हमने उसको लुढ़का के उसको हटा दिया है। Now in those days we know that when you had to move rocks, you had to push them. They didn't have huge lifts like the way which we have. We have big bulldozers which can pick up a rock and move it. उन लोगों को अगर पत्थरों को हटाना था तो उसको लुढ़का के करते थे। Lots of people would push it और धक्का देते थे, तब वो पत्थर जो है हट जाता था। उसी रीति से परमेश्वर ने जो नाम धराई मिस्र देश की है, परमेश्वर ने उसको लुढ़का के हटा दिया वहाँ से। We know that the people born in the desert, they were not circumcised. जो जंगल बेयाबान में जो बच्चे इजरायली बच्चे जो पैदा हुए थे, उनका खतना नहीं हुआ था। इजिप्ट मतलब डिलीवरेंस, इजिप्ट से वो कैद के बारे में बात करता है, वहाँ से प्रभु के बच्चों को डिलीवर किया गया था, उनको वहाँ से उनको आज़ाद किया गया था। उसी रीति से आप और हम भी आज़ाद हो गए थे। जिस दिन हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित किया, हम लोग आज़ाद हो गए थे। हम मिस्र देश से प्रभु ने आपको और हमको आज़ाद किया। बट देयर इज़ अ रिप्रोच, एक नामधराई है मिस्र देश की, जो प्रभु चाहते हैं कि हमारे और आपके जीवन से वो भी हट सके। मिस्र देश से हम फ्री हो गए, मगर कई चीज़ें मिस्र देश की है जो आपके हमारे जीवन में बैठी हुई है। थोड़े थोड़े मात्रा में होंगी, मगर परमेश्वर चाहते हैं कि वो भी हमारे जीवन से हट सके। The shame of Egypt was removed from their lives at this place called Gilgal. That's why the place was called Gilgal. Gilgal नामक जगह पर परमेश्वर ने मिस्र देश की नाम धराई उनसे हटा दिया। So now in the New Testament we know that we are not physically circumcised. हम जानते हैं नए नियम में हमारा आपका खतना नहीं होता है, मगर आत्मिक रीति से हमारा खतना होता है, प्राकृतिक रीति से नहीं होता है। पुराने नियम में जो भी था, वॉट एवर प्रिंसिपल्स वर देयर, वॉट एवर एक्शंस विच वर डन, जो जो वहाँ पर होता था, नए नियम में उसका सिद्धांत है जिसका पालन हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसेंस, पुराने ज़माने में धूप जलाया जाता था, आज के ज़माने में नए नियम में हम धूप नहीं जलाते हैं। धूप का मतलब है प्रेयर्स, मतलब प्रार्थना। तो आज हम धूप नहीं जलाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना धूप के तरह परमेश्वर तक पहुंचता है। पुराने ज़माने में मेमने की बलिदान होता था, आज के नए नियम में बलिदान नहीं होता है, क्योंकि यीशु मसीह सर्वसिद्ध बलिदान है। तो द प्रिंसिपल ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट इज़ फॉलोड इन द न्यू टेस्टमेंट। तो पुराने नियम का जो सिद्धांत है वो हम आज नए नियम में उसका पालन किया जाता है। इसी रीति से
खतना का भी एक सिद्धांत है जो हमारे जीवन में पूरा होना है। यस, वी बीन फ्री फ्रॉम इजिप्ट, परमेश्वर ने हमें मिस्र देश से आज़ाद किया, प्रभु का धन्यवाद हो। मगर एक आत्मिक खतना भी होना ज़रूरी है आपके जीवन में, हमारे जीवन में, बिकॉज ऑल द ट्रेसेस ऑफ इजिप्ट हैव टू बी रिमूव्ड ऑल्सो। मिस्र देश के जितने भी ट्रेसेस जो थोड़ा बहुत रह गया है मिस्र देश का, परमेश्वर चाहते हैं कि वो भी हमारे जीवन से हट सके। द शेम ऑफ सिन वुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर लाइव्स, जो पाप का शेम है वो भी परमेश्वर हमारे जीवन से हटा दे। सो स्पिरिचुअल सर्कमसिजन इज़ नीडेड इन आवर लाइफ। तो आत्मिक रीति से एक खतना हमारे जीवन में होना अनिवार्य है। वी सी दैट इन रोमन्स चैप्टर 2 एंड वर्स 29, रोमियो चैप्टर 2 और वर्स 29। क्या परमेश्वर केवल यहूदियों ही का है? क्या अन्य जातियों का नहीं? हाँ, अन्य जातियों का भी है। रोमन्स चैप्टर 2, रोमियो चैप्टर 2 एंड वर्स 29। पर यहूदी वही हैं जो मन में हैं और पर यहूदी वही है जो मन में है। परमेश्वर यहाँ पर यहूदी की परिभाषा प्रभु दे रहे हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि यहूदी वो है जो लैंड ऑफ इजराइल में है, मगर परमेश्वर के नज़र में यहूदी कौन है? यहूदी वही है जो अंदर से, पढ़िए, यहूदी वो वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा से में है, ना कि लेख का। ऐसों की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। तो गॉड से देयर इज अ सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट। एक दिल में हमारा एक खतना होने की ज़रूरत है। एंड वी नो इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल हार्ट। हम जानते हैं ये प्राकृतिक दिल के बारे में प्रभु बात नहीं कर रहे हैं, मगर परमेश्वर बात कर रहे हैं उस आत्मिक दिल के बारे में। ही इज टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल हार्ट। द स्पिरिचुअल हार्ट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल हार्ट। जो आत्मिक दिल है वो प्राकृतिक दिल से काफ़ी फ़र्क है। आपके प्राकृतिक दिल में क्या आँख है? आँख नहीं है, मगर आपके आत्मिक दिल में आँख है। आपके आत्मिक दिल में आँख है, आई, स्पिरिचुअल आई। वी सी दैट इन एफिशियंस चैप्टर 1, एफिसियों चैप्टर 1 एंड वर्स 18। एफिशियंस चैप्टर 1 एंड वर्स 18। I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints. Ephesians chapter 1 and verse 18. और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। तुम्हारी मन की आँखें, तुम्हारे दिल की आँखें, इन द इंग्लिश वर्जन इट सेज हार्ट, इट शुड बी इनलाइटन्ड, उसमें वो ज्योतिर्मय हो सके। सो गॉड वांट्स अस दैट वी मे सी फ्रॉम द आईज ऑफ आवर हार्ट। परमेश्वर चाहते हैं कि हम देख सकें अपने दिल की आँखों से, अपने मन की आँखों से आप और हम देख सकें। सो नेचुरल थिंग्स, प्राकृतिक चीज़ जो है वो हम प्राकृतिक आँखों से देखते हैं। आत्मिक चीज़ हमें आत्मिक आँख से देखने की ज़रूरत है। वो हमारे दिल की आँखें हैं जो परमेश्वर ने आपको और हमको दी हैं, उसके द्वारा हमें देखने की ज़रूरत है। एंड जस्ट एज द फिज़िकल हार्ट इज़ वाइटल फॉर सर्वाइवल, हम जानते हैं प्राकृतिक दिल जो है वो हमें हमारे जीने के लिए बहुत ही वाइटल, इज़ इम्पॉर्टेंट, इज़ वेरी क्रिटिकल, विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। एक हाथ के बिना हम जी सकते हैं, टांग के बिना जी सकते हैं, एक आँख के बिना हम जी सकते हैं, जुबान के बिना हम जी सकते हैं, कई चीज़ों के बिना हम जी सकते हैं। एक किडनी पर बंदा जी सकता है, मगर दिल के बिना मनुष्य नहीं जी सकता है। जस्ट एज द फिजिकल हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल, सो ऑल्सो द स्पिरिचुअल हार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर हार्ट, द स्पिरिचुअल हार्ट। जस्ट एज डॉक्टर्स कहते हैं, डाइटिशियंस कहते हैं कि अपने दिल का हमें देखभाल करना है, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए,
अगर इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो आपकी जो आर्टरीज है वो भर जाएंगी, इट कैन कॉज अ हार्ट अटैक, इट कैन कॉज लॉट्स ऑफ ट्रबल। इन द सेम वे वी नीड टू लुक आफ्टर आवर स्पिरिचुअल हार्ट। हमें अपने आत्मिक दिल का देखभाल हमें करने की ज़रूरत है। गॉड वांट्स दैट। और उसका देखभाल करना खतना के द्वारा होता है। देयर इज़ अ सर्कमसिजन ऑफ द हार्ट। वो जो जैसे अगर कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जम जाती है दिल पे, अगर हम उसको हटा सकते हैं कोई तरीके से, सारा कोलेस्ट्रॉल को अगर हम निकाल दें, सारा चर्बी अगर हम निकाल दें, तो दिल जो है अच्छे से काम करेगा। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स आर येट टू वर्क ऑन दैट। डॉक्टर्स को अभी तक उसके ऊपर काम करके ऐसा कुछ तकनीक पैदा करना है कि वो निकल सके, मगर आत्मिक रीति से पॉसिबल है। आत्मिक रीति से अगर इस आत्मिक दिल पे अगर चर्बी बैठ गई है, वो प्रभु की तरफ खुल नहीं पा रहा है, परमेश्वर चाहते हैं उसका हम खतना करें। कई चीज़ें उसमें से हमें काट के हटाने की ज़रूरत है। देन आवर हार्ट विल बी अलाइव टुवर्ड्स गॉड। सो when we see about the spiritual heart, we see that the spiritual heart is a part. Now we can't see the spiritual heart. उस आत्मिक दिल को हम देख नहीं सकते हैं। प्राकृतिक दिल को हम देख सकते हैं, मतलब एक्चुअली नहीं देख सकते हैं, मगर अगर कोई ऑपरेशन करे तब अंदर जाके हम देख सकते हैं उसको। आत्मिक दिल को हम देख नहीं सकते। वाई? बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर सोल। हमारे प्राण का एक प्राण के अंदर एक भाग है वो दिल। व्हाट इज़ दैट हार्ट? इट इज़ अ पार्ट ऑफ द इंटेलेक्ट। वो बुद्धि का भी एक बुद्धि में भी वो छाता है। इट इज़ देयर। इट्स ऑल्सो देयर इन आवर विल। हमारे इच्छा में भी वो है। हमारे इमोशंस, हमारे भावनाओं में भी हमारा दिल होता है। सो द स्पिरिचुअल हार्ट इज़ द कोर ऑफ आवर बीइंग। जो आत्मिक दिल जो है वो हमारे कोर ऑफ आवर बीइंग, हाउ डू से, हमारे जीवन का कोर है, सॉरी केंद्र है, या हमारे जीवन का वो केंद्र है, हमारे आत्मिक जीवन का वो केंद्र है। नाउ दैट इज द प्लेस, योर स्पिरिचुअल हार्ट इज द प्लेस वेयर डिसीजंस आर मेड। हमारा आपका जो आत्मिक दिल है वो जगह है जहाँ पर आप निर्णय लेते हो, जहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज़ होती है। प्रायोरिटीज़ मतलब प्राथमिकता। कौन प्राथमिक है उसमें? क्या परमेश्वर हैं, या हम हैं, या हमारी नौकरी है, या 10 और चीज़ें हैं, और परमेश्वर फिर लास्ट स्टेज पे है? नहीं। प्रभु चाहते हैं कि उस दिल में परमेश्वर प्रथम रह सके। इट इज़ द प्लेस वेयर दीज प्रायोरिटीज़ आर इन्फोर्स्ड। उस प्रायोरिटीज़ को, प्राथमिकता को हम उसको पूरा करते हैं, वो है दिल। तो ये दिल बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। अब उस दिल में हमारी इच्छा है, इट इज़ आवर विल, जहाँ पर हम डिसीजंस लेते हैं। नाउ दिस इज वे गॉड वांट्स अ सर्कमसिजन। इफ वी रियली वांट टू वॉक आफ्टर गॉड, इफ वी वांट टू कीप दिस स्पिरिचुअल हार्ट गुड, एक सर्कमसिजन चाहिए वहाँ पर। उसके बिना काम नहीं चलेगा। प्राकृतिक रीति से आप देखते हैं कि बंदा बाहर से अच्छा लगता है, पर उसके दिल में अगर चर्बी चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, चढ़ती जा रही है, एक समय आता है व्हेन इट स्टॉप्स वर्किंग। कोई कारण से वो फिर काम करना बंद कर जाता है। इट बिकम्स टू लेट देन, बहुत लेट हो जाता है। उसलिए मेडिकल साइंस हमें सिखाता है आप पहले से अपने प्राकृतिक दिल का आप देखभाल करो। और सबसे निवेदन है अपने प्राकृतिक दिल का देखभाल करो। आत्मिक दिल का देखभाल करना है, प्राकृतिक दिल का भी देखभाल करना है हमको। दैट्स वाई गो फॉर वॉक्स। चलो, रोज़ चलो। चर्बी कम खाओ, उतना ही खाओ जितना आपको चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारे हार्ट पर पड़ता है। फिर फाइनली क्या होता है, कुछ टाइम के बाद फिर हार्ट काम करना बंद कर जाता है। प्रभु नहीं चाहते हैं इसको। और जैसे हम प्राकृतिक जीवन पर ध्यान रखते हैं, वैसे हमें अपने आत्मिक जीवन पर भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारा आत्मिक दिल है, वहाँ पर हमें खतना करने की ज़रूरत है। वी मस्ट रिमूव दोज थिंग्स बाई सर्कमसिजन फ्रॉम आवर हार्ट्स। सो देयर इज़ अ सर्कमसिजन इन आवर प्रायोरिटीज़। हमारे प्राथमिकताओं में एक सर्कमसिजन है, एक खतना है। हमें हटाना है जो चीज़ सही नहीं है। हमारे विचारों में भी, नाउ इन आवर थॉट्स there are some good thoughts, there are some normal thoughts which is perfectly fine, but then there are some wrong things. Now उन गलत चीज़ों में God wants that they may be a removal, they may be a
कटिंग अवे। इट इज़ योर माइंड, आपका दिमाग है। कभी भी कोई ये ना कहे आई कैनॉट कंट्रोल माई थाट्स। अगर कोई प्रभु का बच्चा कहता है मैं अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपको लगता है कि आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो तो परित्याग करने का समय है, परित्याग करो, वो शत्रु को भगाओ यीशु मसीह के नाम में। बिकॉज सेल्फ कंट्रोल इज़ वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। सेल्फ कंट्रोल पवित्र आत्मा का एक फ्रूट है, एक फल है। सो वी मस्ट बी केयरफुल विथ आवर थॉट्स, विथ आवर प्रायोरिटीज़। वहाँ पर खतना होना बहुत बहुत ज़रूरी है। सो एज वी नो फिजिकल सर्कमसिजन इज़ नॉट विजिबल टू अदर्स। जो प्राकृतिक रीति से अगर कोई खतना किसी का होता है, हमें नहीं पता चलता है कि उसका खतना हुआ है। उसी रीति से आत्मिक खतना भी अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि आपका हमारा आत्मिक खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मिक खतना हमारे अंदरूनी दिल में परमेश्वर करते हैं। तो उस अंदरूनी जगहों पर आपको और हमको ध्यान करने की ज़रूरत है, नहीं तो बाद में हार्ट अटैक हो सकता है। ये दिल जो है, जो प्रभु के पीछे भागना चाहता है, वो नहीं भाग पाएगा। हमने कहा था एक शुद्ध दिल यीशु में चाहता, एक दिल जो आपके पीछे भागता है, आपके पीछे जाता है। इस दिल का देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, नहीं तो कुछ समय के बाद फिर वो नहीं भाग पाएगा, नहीं चल पाएगा। खतना के द्वारा हम उसको अच्छा हम करते हैं। द बाइबल ऑल्सो सेज दैट द हार्ट इज़ डिसीटफुल। प्रभु का वचन हमें ये भी कहता है कि हमारा दिल जो है डिसीटफुल, धोखा देता है। उसीलिए वी हैव टू बी अलर्ट। ये ना सोचें हाँ हमारा दिल है, मैं प्रभु को बहुत प्यार करता हूँ, सब चीज़ ठीक है। नहीं, आपका प्राकृतिक दिल भी है, वो आपके शरीर को बहुत प्यार करता है, अच्छी बात है, करता है, मगर देखभाल करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इट इज़ ट्रू दैट आफ्टर अ बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस, हमारे नए नियम का जो अनुभव था, उसके बाद कई हमारे एक्टिविटीज़ चेंज हो गए हैं, कई हमारे तौर तरीके वो चेंज हो गए हैं, वो अच्छी बात है। बट गॉड वांट्स अ ग्रेटर चेंज इन आवर थॉट्स। प्रभु एक और भी परिवर्तन चाहते हैं हमारे विचारों में। प्रभु चाहते हैं हमारे फीलिंग्स में, हमारे भावनाओं में, हमारे एटीट्यूड्स में परमेश्वर एक परिवर्तन चाहते हैं। सो फ्रॉम अ डिलीवरेंस फ्रॉम इजिप्ट, मिस्र देश से आप और हम आज़ाद हो गए, प्रभु का धन्यवाद। हमारे पास एक बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस है, एक नया जन्म का एक अनुभव है, प्रभु का धन्यवाद। वहाँ से हमें आगे बढ़ना है एक आत्मिक खतना के तरफ। हमारा आत्मिक खतना होना ज़रूरी है, जहाँ पर शरीर के सारे कार्य जो है कट के हटने ज़रूरी है हमारे जीवन में। शरीर के सारे कार्यों को कट के हटना ज़रूरी है, नहीं तो ये आपके दिल को कमज़ोर करके रोक देगा एक समय। जैसे प्राकृतिक वैसे ही आत्मिक। प्रभु ने जो भी प्राकृतिक चीज़ रखा है इस धरती पर, हमें हमारे लिए उन्होंने रखा है, दैट वी लर्न दैट दे आर स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड। तो जैसे प्रभु बात करते हैं आत्मिक दिल के बारे में, हमें सीखना चाहिए प्राकृतिक दिल का देखभाल हम कैसे करते हैं, उसी रीति से हमें आत्मिक दिल का देखभाल करना ज़रूरी है। देखभाल नहीं करेंगे, उसका आत्मिक खतना नहीं करेंगे, तो ये दिल रुक सकता है। बट एट द सेम टाइम द गोल ऑफ आवर फेथ, द गोल ऑफ आवर फेथ इज़ नॉट जस्ट रिमूविंग दोज थिंग्स ऑफ द फ्लैश, वो हमें करना है, बट द गोल ऑफ आवर फेथ इज़ दैट ऑल दीज थिंग्स वुड बी रिमूव्ड सो दैट वी कैन वॉक आफ्टर गॉड। ये सारी चीज़ें हट सके कि हम परमेश्वर के पीछे आप और हम चलते जा सके। तो पवित्रता का ये रास्ता प्रभु चाहते हैं कि हम आप और हम अपनाएं। वी नीड होलीनेस, वी नीड प्योरिटी। सफाई का एक रास्ता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको अपनाएं, उसको उसमें हम बढ़ सकें। दैट वी नीड टू बी ड्रॉन क्लोजर टू गॉड। द ऑब्जेक्टिव इज़ कि हम परमेश्वर के और पास जा सके। तो हमारा गोल खतना नहीं है, हमारा जो लक्ष्य है वो खतना नहीं है। एग्जाम्पल, अगर आपका सिर्फ गोल रहेगा कि आपका अपने दिल का ध्यान रखो, प्राकृतिक दिल का, कोलेस्ट्रॉल ठीक रखो, चर्बी नहीं होनी चाहिए, दैट्स नॉट द मेन गोल। मेन गोल इज़ दैट यू लिव, कि आप जी सकें, आप अच्छे से जी सकें, वो गोल है आपका। उसी रीति से ये सब चीज़ें हमें अपने जीवन से काट के निकालना है, मगर हमारा मेन गोल है कि हम परमेश्वर के पीछे हम चल सके।
As we see in Hebrews chapter 12 verse 14, इब्रानी chapter 12 और verse 14. Let's read in Hindi. सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। Yeah. Without holiness, no one will see the Lord. पवित्रता, धार्मिकता के बिना कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। हम जानते थोड़े बहुत हमने देखा है प्रभु को, बट अगर हम प्रभु को उनकी पूर्णता में देखना चाहते हैं तो परमेश्वर कह रहे हैं कि बिना पवित्रता के कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता है। थोड़ा बहुत देखा है हमने, विच इज़ गुड, मगर प्रभु चाहते हैं कि हम पूर्ण तरीके से हम प्रभु को हम देख सकें। तो हमारा गोल, आत्मिक खतने का गोल ये है कि हम परमेश्वर को देख सकें, गंदगी हट सके हमारे जीवन में, कि हम प्रभु को आप और हम देख सकें। सो वी डोंट सीक स्पिरिचुअल सर्कमसिजन एज अ गोल। हमारा मेन गोल जो है आत्मिक खतना नहीं है। हमारा मेन गोल है मैं परमेश्वर को और जान सकूं, प्रभु को मैं सही तरीके से समझ सकूं। ये हमारा गोल होना ज़रूरी है। जैसे कई ऋषि मुनीम होते हैं जो अपना दुनियादारी छोड़ के पहाड़ों में चले जाते हैं, सारे चाहतों को दूर करते वहाँ चले जाते हैं, उनको मोक्ष के चाहत में चले जाते हैं, पर इट इज़ यूजलेस। दुनिया की नज़र में हाँ बहुत अच्छा कर रहे हैं ये कि भाई ऋषि मुनीम साहब ऊपर पहाड़ में चले गए हैं और किसी चीज़ के बंधन में नहीं है, मगर परमेश्वर को नहीं जानते हैं, प्रभु यीशु को नहीं जानते। इट्स ऑफ नो यूज़। दे आर डूइंग गुड थिंग्स बट इट्स ऑफ नो यूज़, कोई इसका फ़ायदा नहीं है। उसी रीति से हम मसीहों को भी केयरफुल रहना चाहिए। हम भी कई चीज़ें हटा सकते हैं अपने जीवन में, पर अगर हम प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हटाना है, काट के हटाना है, मगर मेन गोल है हमें परमेश्वर के पीछे हमें चलना है। सो वी नीड टू सीक गिलगाल बट नॉट विदाउट क्राइस्ट। हमें गिलगाल को खोजना है पर बिना मसीह के नहीं खोजना है। मसीह शुड बी फर्स्ट, यीशु मसीह पहले होने चाहिए, फिर गिलगाल होना चाहिए। दैट्स व्हाई गॉड सेज डू नॉट सीक गिलगाल। इसलिए प्रभु कहते हैं गिलगाल को मत खोजो, बियरशीबा को मत खोजो, मुझे खोजो, तब तुम जीवित रहोगे। सो इन एंड थ्रू ऑल दिस वी मस्ट सीक गॉड। हमें परमेश्वर को खोजना ज़रूरी है। गॉड मस्ट ऑलवेज बी आवर गोल। हम जो भी कर रहे हैं परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए आप और हम अगर करेंगे, हमारा जीवन बहुत फोकस्ड रहेगा, बहुत फोकस्ड रहेगा। अगर आपको कुछ चाहिए, क्या उसके द्वारा आप प्रभु के पास और आ पाएंगे? क्या क्या हम मांगते हैं, हम कई चीज़ें मांगते हैं परमेश्वर से, मगर हम ये चीज़ ध्यान रखें, हम वो चीज़ भी मांगे जो हमें परमेश्वर के नज़दीक ले जाएगा। लेट अस ऑल्सो आस्क फॉर दोज थिंग्स विच विल ड्रॉ अस क्लोजर टू गॉड। आफ्टर गिविंग आवर लाइफ्स टू जीसस, लेट अस सीक आफ्टर हिम। यीशु को हमने अपना जीवन दे दिया है, मगर अगर हम प्रभु को हम खोजें, प्रभु के पीछे हम लोग चलते रहें। सर्कमसाइज आवरसेल्व्स, अपने जीवन में जो खतना होना है वो हम ज़रूर करें, वो चीज़ें कट के हट सके। इसके द्वारा हम परमेश्वर के और करीब हम आएंगे। लुक आफ्टर योर हार्ट वेल। ये जो दिल प्रभु ने आपको दिया है, इसका देखभाल करना हमारा कर्तव्य है, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड लेट अस गो बियॉन्ड द कवनेंट। जो वाचा है, जैसे बियरशीबा वाचा है, उस वाचा के और आगे हम लोग चलें। गो टू द हार्ट ऑफ द कवनेंट, वाचा के दिल तक हम पहुंच सके, विच इज़ द लव ऑफ गॉड। इट्स अ कवनेंट ऑफ लव। हम जानते हैं कि प्रेम का एक वाचा है जिसके द्वारा प्रभु ने आपको और हमको बांधा है। परमेश्वर तक हम पहुँचे, प्रभु को अपना हम गोल रखेंगे तो आप वाचा को भी रखोगे, आप अपने जीवन का खतना भी सही तरीके से करोगे, क्योंकि आपका गोल है मैं परमेश्वर के पास जाना चाहता हूँ, मैं प्रभु का खोजी बना रहना चाहता हूँ। जैसे प्रभु ने एमोस की किताब में अपने लोगों को, अब एमोस की जो किताब लिखी काफ़ी एंड में लिखी है, तब तक मोस्ट ऑफ द मेजर भविष्यवक्ताएं जो हैं वो ऑलरेडी आके जा चुके हैं। परमेश्वर के लोग प्रभु के वाचा को भूल चुके हैं,
बन गए हैं और परमेश्वर उनका मन दोबारा सेट कर रहे हैं। बच्चों, मेरे बच्चों, ये चीज़ें मत खोजो, मुझे खोजो। मुझे खोजोगे तो तुम लगातार चलते जाओगे, तुम्हारे जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी। तो हम सबसे ये रिक्वेस्ट है, पूर्ण तरीके से हम परमेश्वर को हम खोजें, वेदर इट इज़ थ्रू वर्शिप, वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को खोजें। बहुत अच्छे हैं प्रभु, प्रभु का दिल बहुत बड़ा है। अक्सर आपको हमको माफ़ कर देते हैं, मगर सिर्फ उनके जो जो चीज़ वो कहते हैं उसी में बस हम फंसे ना रह जाए। हम उनके अच्छे दिल को हम खोजें। प्रभु आप बहुत अच्छे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ आपको जानने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आपको खुश करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। परमेश्वर तो हमें, आपको खुश करने के लिए, हमें खुश करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। प्रभु ने इतनी चीज़ें आपको हमको दी है। आप सुंदर पेड़ को देखेंगे हम खुश हो जाते हैं, घास को देखते हैं हम खुश हो जाते हैं। प्रभु ने बहुत कुछ किया है आपके लिए, हमारे लिए खुश करने के लिए। अनगिनत चीज़ें हैं। हमें जो सांस मिलती है, हवा मिलता है, हम खुश होते हैं उससे। मगर आपने, हमने क्या किया प्रभु को खुश करने के लिए? परमेश्वर से हम मांगे, प्रभु किस तरीके से मैं आपको खुश कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं आपको प्रसन्न कर सकता हूँ। एंड दैट इज़ व्हेन वी सीक गॉड। परमेश्वर को खोजो। बाकी चीज़ें आएंगी जाएंगी, परमेश्वर नहीं जाएंगे। परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए स्थिर रहते हैं। आज जो जिस वचन के द्वारा आप और हम प्रचार करते हैं, बात करते हैं, पढ़ते हैं, ये वचन भी टल जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, प्रिंटेड बुक मतलब जो छपी हुई किताब है बाइबल, वो आने वाले युग में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। आप और हम प्रभु के ही हम खोजी रह सके, उन्हीं के पीछे आप और हम लगातार चलते जा सके। एंड गॉड विल हेल्प अस टू वॉक आफ्टर हिम। हम प्रार्थना करते हैं।